इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के जो बहाली आने वाली है उन्हीं के देखते हुए मैं आप लोगों के लिए दानिश सर का जो बुक आया है उन्हीं से मैं आप लोगों को डेली 50 प्रश्न देता हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। हाँ, ये बुक इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 यानी जितनी भी परीक्षा अभी तक हो चुकी है सारा परीक्षा का प्रश्न इसमें दिया हुआ है। और परीक्षा का दिया हुआ प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो अभी तक आ चुका है यह सारा प्रश्न इसमें दिया हुआ है। चलिए, आज हम लोग 50 प्रश्न देख चुके थे, आज हम लोग 51वां प्रश्न देखेंगे। आप पिछले वीडियो हमारे जाकर नहीं देखें तो आप जाकर के वहाँ 50 क्वेश्चन देख लें ताकि आप लोगों को आने वाले आगामी जो टीआरई 4 का परीक्षा होने वाली है इससे प्रश्न ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, यहाँ तक ही प्रश्न सीमित रह जाएगा क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न महत्वपूर्ण होती है। चलिए, 51वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए, पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। गांधी जी को विशेष, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की हो गया था दयनीय स्थिति को देखते हुए किसने अनुग्रह किया था। मतलब कहने का मतलब है गांधी जी ने, है ना, क्या कह रहा है तो गांधी जी, हाँ, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख लें इंग्लिश वाले भी। चलिए, पहला हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है 51वां प्रश्न। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने के लिए, अब हम इसको समझा देते हैं कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषक दयनीय स्थिति को देखने के लिए कौन सा अनुग्रह किया था। मतलब गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था तो ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, हो गया था सुखराम गणेश, उपयुक्त एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देखिए कहाँ पूछा था प्रश्न, तो बीपीएससी स्कूल में, स्कूल टीचर 2023 पेपर 3, है ना, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका, थोड़ा सा हम लोग समरी देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। कह रहा है कि यहाँ पे चंपारण, यहाँ पे क्या कह रहा है कि चंपारण दंगों का एक नेता राजकुमार शुक्ल, है ना, चंपारण हो गया था दंगों का एक नेता राजकुमार शुक्ल। कौन थे तो राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे, राजकुमार शुक्ल जो थे। गांधी जी को चंपारण आने में कामयाब किया 16, है ना, दिसंबर, कितना, दिसंबर 1916, याद रखिएगा डेट महत्वपूर्ण हो जाता है, हो सकता है आने वाले जो परीक्षा है उसमें पूछे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन, कहाँ तो लखनऊ अधिवेशन, है ना, लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को मुलाकात और इंडिगो उत्पादन के शिकायतों को रखा था। महात्मा गांधी को बुलाने वाला व्यक्ति कौन था, चंपारण आने का आग्रह कौन किया था तो राजकुमार शुक्ला के द्वारा, है ना। चलिए इसका प्रश्न कैसे आएगा बन के मैं बतला देता हूं, जहां तक मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए पहला देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या आएगा कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आग्रह किसने करवाया था तो वो है राजकुमार शुक्ल। कब बुलाया था तो 1916। किस अधिवेशन में तो लखनऊ अधिवेशन में, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम हो गया था उदाहरण कहाँ संगठित हुआ। कह रहा है कि भारतीय किसानों को, है ना, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ गठित हुआ था। बंगाल, बिहार, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब होगा तो पंजाब प्रोविंस, उपयुक्त एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। 52 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, 52 का आंसर हो जाएगा ए, बंगाल और बिहार। आगे देख लेते हैं इसका समरी हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ यह पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी, है ना, टीआरई 2023 पेपर 3 में पूछा हुआ प्रश्न है ना। आगे देख लेते हैं किसान, कह रहा है भारतीय किसानों को इतिहास को संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 में मिलता है। कब मिलता है तो 1781 में मिलता है। बिहार और बंगाल प्रेसिडेंसी, है ना, उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार था, कौन था तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा था, ये 3 प्रेसिडेंसी थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। 53 क्या कह रहा है, कह रहा है सूची को 1 को और सूची 2 को मिलान कीजिए। ये देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा। आपका ये आने वाले टीआरई 4 का जो परीक्षा होने वाली है यहाँ से प्रश्न बन करके बहुत सारे आएगा क्योंकि बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, एक किसान यानी एक सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला आंदोलन है, दूसरा संबंधित महत्वपूर्ण, है ना, केंद्र, यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखिए नील मिलान करना है। नील अहमदाबाद में हुआ था। और देख लेते हैं हम लोग कहाँ है, या नील हो गया था खेतीहर
चंपारण, है ना। आगे देख लेते हैं क्या है, तो कपास मजदूर और खेतिहर, और यहाँ पे दिया हुआ है होगा था सहयोग आंदोलन के बंद करने के लिए आंदोलन चौराचौरी हत्याकांड। चलिए इसको मिलान करना है, इसको मैं बतला देता हूँ आंसर ही। देखिए ये पूछा हुआ प्रश्न है, कब पूछा हुआ प्रश्न है आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023। यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ना। ये पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए इसका हम लोग मिलान कर लेते हैं, क्या है मिलान है। देखिए यहाँ पे आंदोलन और उसके संबंधित, यहाँ पे देखिए नील पौधे लगाने वाला आंदोलन चंपारण, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे दिया हुआ है खेतिहर सत्याग्रह, यानी किससे हो जाएगा, खेड़ा से। कपास मिल मजदूर अहमदाबाद से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 55 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित में से होगा था किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व किया गया और होगा था वह सफल रहा, है ना। वही पूछ रहा है कि सरदार वल्लभ पटेल यहाँ पे होगा था द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था। क्या सफल रहा था, तो खादी होगा था खेतिहर के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात में, है ना। कपास मिलों के कर्मचारियों सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात में, है ना। बरदौली सत्याग्रह, और एक से अधिक उनमें से कोई नहीं, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बरदौली सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह के बाद जो बरदौली सत्याग्रह है ना, बरदौली सत्याग्रह में देखिए कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देख लेते हैं इसका समरी हम लोग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए ये देखिए पूछा हुआ प्रश्न बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पेपर 2 में शिफ्ट 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अगर अच्छे से इस बुक को, अगर आप हमारे वीडियो को देख लेते हैं तो आने वाले TRE 4 जो परीक्षा है ये से बहुत सारा प्रश्न यहाँ से टच कर जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 को गुजरात में बरदौली सत्याग्रह किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न बन करके आएगा, पहले हम पूरा पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन बना करके आप लोगों को समझा देंगे कैसे प्रश्न बन करके आएगा। आगे प्रांतीय सरकार ने किसानों में लगभग 30% कितना 30% तक वृद्धि कर दी थी। इस आंदोलन का पश्चात उन्होंने सरदार की उपाधि धारण किया था। चलिए इसमें 3-4 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि सरदार वल्लभ पटेल बरदौली सत्याग्रह में कब जुड़ा था, तो 1928 में। कब, तो 1928 में बरदौली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी। कौन दिया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था सरदार वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि, है ना। किसके द्वारा दिया गया था, तो बरदौली के महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा, तो बरदौली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। बरदौली की महिला के द्वारा, किसके द्वारा, बरदौली की महिला के द्वारा सरदार वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। अब सरदार की उपाधि क्यों दिया गया था, यहाँ पे देखिए बन के का प्रश्न आएगा, तो 30% लगान के विरोधी आंदोलन में पश्चात दिया गया था। तो याद हुआ बरदौली सत्याग्रह कब हुआ, तो 1928 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ पटेल। सरदार वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। कौन दिया था, तो गांधी जी। कहाँ दिया गया था, तो गुजरात में दिया गया था। बरदौली कहाँ, तो गुजरात में। किसके द्वारा दिया गया था, महिलाओं के द्वारा। बरदौली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। यहाँ से प्रश्न बन के आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि 1918 के किस महीने में, यहाँ पे देखिए कितना टफ क्वेश्चन पूछा था। हम लोग सब याद करके जितने भी छात्र ने गए होंगे याद करके कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में। लेकिन यहाँ पे प्रश्न को फंसाया था बोर्ड ने, है ना। देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि 1918 में होगा था, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषक, है द कानून, जिसको चंपारण हो गया था एग्रियन एक्ट। यहाँ पे देखिए एक्ट पूछा है। क्या पूछा है, एक्ट पूछा है, जो यूरोपियन नील बगान स्वामी को विरुद्ध पारित किया था। कौन सा महीना में पूछा था, तो फरवरी महीना में, मई महीना में, नवंबर महीना में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए ये पूछा हुआ प्रश्न है, कब का प्रश्न पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न 2023 का शिफ्ट में, और शिफ्ट 1 में पेपर 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है, तो इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न का जवाब हो जाएगा गांधी जी द्वारा 1917 में, है ना, प्रथम नील सत्याग्रह, है ना। आपको मैं पिछले अभी जस्ट बतलाए हैं कि नील सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था, 1917 में। कब हुआ, नील विद्रोह कब हुआ, 1917 में। कहाँ हुआ था, बिहार के चंपारण में। कहाँ हुआ, तो बिहार के चंपारण में। कहाँ हुआ, बिहार के चंपारण में, है ना, चंपारण में। बिहार के चंपारण में नील सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में हुआ। ये जो बतला रहे हैं मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन करके आएगा, है ना। तो बिहार के चंपारण में नील सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ला के आग्रह पे आया था। कौन, राजकुमार
है ना, राजकुमार शुक्ला। कब? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में, है ना, चंपारण सत्याग्रह। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा कि नील एग्रोगियन, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि चंपारण एग्रोगियन एक्ट यहाँ पे पूछ रहा है। तो 4 मार्च 1918, कब? 4 मार्च 1918 के नील बगान को मालिकों को विरुद्ध चंपारण कृषकों को, है ना, दिया गया था। और ये जो एग्रोगियन जो एक्ट था, ये कानून कहाँ कहाँ लागू हुआ था? तो देखिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पे लागू प्रांतों में तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया था। अब यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह में आपको बतला देते हैं, मैं आप लोगों को अभी जस्ट बतलाया, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में हुआ। कहाँ हुआ? तो बिहार के चंपारण में हुआ। कहाँ हुआ? समझ जाइएगा, शॉर्ट में लिख दे दें, बिहार के चंपारण में हुआ। किसके द्वारा बुलाया गया था इन्हें, महात्मा गांधी को? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा। किसको बुलाया गया था? राजकुमार शुक्ला के द्वारा। जब और यहाँ पे चंपारण एग्रियन एक्ट कब पारित हुआ? तो 4 मार्च, कितना तारीख को? 4 मार्च, है ना, 4 मार्च 1917 को यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पारित हुआ था। कौन? चंपारण एग्रियन एक्ट पारित हुआ था। और यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ और एक्ट पास हुआ था 4 मार्च 1917 में। फिर यहाँ पे आया कि चंपारण सत्याग्रह में बुलाया था राजकुमार शुक्ल। और फिर यहाँ पे किस प्रांत में लागू हुआ? तो बंगाल, है ना, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों प्रांतों में लागू हुआ था। अब यहाँ पे 3 कठिया पद्धति, कौन सा पद्धति? 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति कहने का मतलब आपको समझा देते। 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया पद्धति क्या था कि अंग्रेजों को द्वारा 3/20 भाग, कितना? 3/20 भाग नील की खेती हमारे भारतीय किसानों से करवाया जाता था। 3/20 भाग के मतलब हो गया 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती लगवाया जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग देखे अभी? क्वेश्चन नंबर 56 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं क्या कह रहा है ना। इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में प्रश्न पढ़ लेंगे। आप लोगों को वीडियो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोलो कर देता हूँ ताकि अंग्रेजी वाले भी इस वीडियो को देखें। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में, है ना, कहाँ? तो भारत में, है ना, भारत में 1917 चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, है ना, यही प्रश्न पूछ रहा है। डॉक्टर ग्रांट होगा था, HS पोलाक, इरविन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये पूछा हुआ प्रश्न BPSC स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 में पूछा हुआ शिफ्ट 1 का प्रश्न है। देखिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा। गांधी जी के होगा था लोकप्रिय के कारण चंपारण के दौरान उन्होंने होगा था रोकने के लिए एक ब्रिटिश होगा था बागान प्रबंधन इरविन, कौन था? इरविन, कौन था? इरविन, है ना, इरविन, जो बंगाल का, है ना, प्रबंधन कार्यवाही करने के निर्णय लिया गया था। गांधी जी को रात्रि भोज, है ना, रात्रि भोज में नियंत्रण दिया, यानी लॉर्ड इरविन साहब ने महात्मा गांधी को होगा था निमंत्रण दिया। गांधी जी ने होगा था स्वीकार किया, बोला कि हाँ हम स्वीकार करते हैं। इरविन के नियंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र था। अब देखिए यहाँ पे कितना अंग्रेजों का चालाकी था। कह रहा है कि गांधी जो महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह का जब आंदोलन चलाई जा रही थी तो लॉर्ड इरविन ने, कौन? लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को आमंत्रण किया, है ना, भोज पर। महात्मा गांधी ने उसे स्वेच्छा से स्वीकार किया, यहाँ पर, है ना, हर्ष स्वीकार किया। इरविन का नियंत्रण यानी भोज देने का कारण क्या था? तो महात्मा गांधी के हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। यहाँ पे मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन करके आता है, महात्मा गांधी को किसने महात्मा गांधी को जान से बचाई थी? तो वो है वक्त मियाँ। कौन था? ये वक्त पूछा हुआ कोई प्रश्न है। वतक मियाँ, कौन था? वतक मियाँ, है ना, वतक मियाँ महात्मा गांधी को इससे बचा लिया था। यह पूछा हुआ प्रश्न है। महात्मा गांधी को होगा था किसने बचाया था? तो वतक मियाँ ने बचाया था। कौन बचाया था? तो वतक मियाँ ने बचाया था। यह प्रश्न सिविल सर्विस में भी पूछा हुआ प्रश्न है। आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? बिहार के क्रांतिकारी किसान नेता कौन थे? यहाँ पे पूछ रहा है बिहार के क्रांतिकारी किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल, स्वामी सजानंद, राजेंद्र प्रसाद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। BPSC TRE 3, है ना, 20/7/2024 क्लास 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछा हुआ प्रश्न, बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है TRE 4 जो आ रही है परीक्षा उसके लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन करके आएगा। और बहुत अच्छा बुक है दानिश सर का। इस बुक से आप लोग पढ़िए। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सजानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी सजानंद।
देखिए प्रश्न भी साथ में रहेगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। क्या है प्रश्न, बिहार के क्रांतिकारी किसान नेता कौन थे, तो पूरा प्रश्न हो जाएगा और बिहार के क्रांतिकारी किसान नेता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सजानंद। चलिए इसके बारे में देख ले। स्वामी सजानंद बिहार, है ना, स्वामी सजानंद सरस्वती बिहार का एक प्रमुख आंदोलनकारी किसान नेता थे। अब पूछेगा कि स्वामी सजानंद कैसा नेता था, तो किसान नेता था। कौन सा नेता था, किसान नेता था। अब यहाँ पे देखिए कह रहा औपनिवेशिक, यहाँ पे बड़ा कर देते हैं आप लोग को समझ में आ जाएगा। कह रहा है यहाँ पे औपनिवेशिक प्रशासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक के मतलब क्या होता है, जब कोई शक्तिशाली देश एक गरीब होगा तो मुल्क पर शासन करता है तो औपनिवेशिक कहा जाता है, जो व्यापार लगाता है। तो उन्हीं को देखते हुए स्वामी सजानंद ने किसानों को एकजुट किया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखिल भारतीय किसान सभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन करके आता है, अखिल भारतीय किसान सभा के होगा था संस्थापक कौन थे, तो वो थे स्वामी सजानंद। कौन थे, तो स्वामी सजानंद, याद रखिएगा। होगा था जो किसानों के अधिकार, कृषि सुधार के लिए वकालत करने के लिए संगठित किया था। आगे देखिएगा इसमें प्रश्न क्या बन करके आएगा। पहला प्रश्न बन करके आएगा स्वामी सजानंद किस आंदोलन से जुड़े थे, तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो किसान नेता थे। फिर प्रश्न में आएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो वो थे स्वामी सजानंद, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं आगे में। क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। कह रहा है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। WC बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ये देखिए प्रश्न पूछा हुआ है यह प्रश्न पूछा हुआ है BPSC TRE 2 में होगा था 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1876 में किया था, है ना। कौन इसके संस्थापक थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ब्रिटिश होगा था ब्रिटिश भारत के सत्तापद पहला स्वीकार राष्ट्रवादी संगठन था, यानी ब्रिटिश के खिलाफ पहला राष्ट्रवादी होगा था संगठन था, वो था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसके द्वारा, सुरेंद्र बनर्जी, आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कह रहा है मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1879 में, 1881 में, 1883 में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न पूछा था BPSC TRE 2 का 18/12/2023 का शिफ्ट होगा था पेपर 3 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी एक उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। इसका समरी हम लोग पढ़ देंगे, प्रश्न का आप लोग समझ में आ जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाले जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जो BPSC TRE 4 आ रहे हैं उससे यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा का गठन होगा था 1884 में होगा था बी राघवाचारी। किसके द्वारा किया गया था, बी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और बी आनंद चार्ल्स के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में है, यानी कहने का मद्रास महाजन सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में। याद रखिएगा कहाँ, तो तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हिंदू मेला किसने संगठित किया। कह रहा है कि हिंदू मेला किसने संगठित किया। देखिए कहाँ से प्रश्न बन करके आता है। हिंदू मेला होगा था किसने संगठित किया, होगा था राज नारायण बोस, नव गोपाल मित्र, अरविंद घोष, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं होगा। आगे देख लेते इसका ऑप्शन हम लोग यहाँ पे समरी देख लेते हैं। उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। देखिए कहाँ प्रश्न पूछा हुआ है, तो शिफ्ट 3 में पूछा हुआ प्रश्न, पेपर 3 में, शिफ्ट 2 में और TRE BPSC 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। हिंदू मेला की स्थापना 1867 में हुआ। कब हुआ, 1867 में हिंदू मेला की स्थापना हुआ। कलकत्ता के होगा था नव गोपाल मित्र टैगोर के परिवार के सक्रिय सहयोग रहा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे किसने किया था, हिंदू मेला की स्थापना 1867 में, है ना। कब हुआ था, 1867 में। कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कोलकाता में। आगे नेक्स्ट जो आने वाला परीक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। कलकत्ता में कौन किया था, तो नव गोपाल मित्र ने टैगोर के परिवार के सक्रिय भूमिका निभाई थी। हिंदू मेला चैत मेला के नाम से जाना जाता है। कौन सा हिंदू मेला जो था, है ना, कौन सी मेला, तो हिंदू मेला को किस नाम से जाना जाता है, तो चैत मेला के नाम से। किस नाम से, तो चैत्र मेला, है ना, चैत्र मेला के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आपको एक प्रश्न और बतलाता हूँ। हाँ होगा था हिंदू में पहला
जो कैलेंडर होता है प्रथम माह चैत होता है और अंतिम माह फागुन होता है। प्रथम माह का होता है तो चैत्र होता है, क्या होता है प्रथम माह चैत और अंतिम माह का होता है तो फागुन होता है। ये कैलेंडर के द्वारा फागुन होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा ताकि ये पूछा हुआ प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ किसने किया था, है ना। 1784 में कितना का बात आ रही है, 1784 में, है ना। 1784 में हो गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के हो गया था प्रारंभ किसने किया था। आंसर है इसका देख लेते हैं, ऑप्शन दे बतला देते हैं हम लोग। मैक्स मूलर, चार्ल्स विलियम्स, हुआ था विलियम जोन्स, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए बीपीएससी टीआरई 2 7/12/2023 शिफ्ट 2 में और बीपीएससी हो गया था पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा विलियम्स जोन्स। इसका देख लेते हैं हम लोग समरी, है ना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि आप लोगों को वीडियो आने वाले जब हम डालें तो आपको प्राप्त हो जाए। चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, है ना, कब किया गया था तो 15 जनवरी, कब किया गया था तो 15 जनवरी 1784 में किया गया था। कब किया गया था 1784 में। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हो गया था 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, विलियम, है ना, विलियम हो गया था विलियम जोन्स, किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। कहाँ तो कोलकाता में किया गया था, याद रखिएगा कोलकाता में किया गया था, है ना। विलियम जोन्स पूरे एशिया महाद्वीप का एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान, है ना। ये किसके लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था तो यहाँ पे किया गया था ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र, है ना। यानी कहने का मतलब अनुसंधान मतलब रिसर्च के लिए खोला गया था। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हो गया था विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था 1784 में, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो टॉपिक, जो जितने भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 जितने भी अभी तक एग्जाम हो चुका है टीआरई 3 तक और जो री परीक्षा भी हुआ था टीआरई 3 का, सभी प्रश्न यहाँ से आपको दिया हुआ इस बुक में है। आप इस बुक को अगर अच्छे से हमारे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको आने वाले जो टीआरई 4 का जो परीक्षा होने वाला है वो किसी तरह से आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होगा, यहाँ से प्रश्न बन करके आएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देख लेते हैं। 63 क्या कह रहा है। टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुत अच्छा है, इस बुक में टॉपिक बाई टॉपिक बना करके पूछा हुआ प्रश्न दिया है। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसको देख लेते हैं। कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में, उपयोग एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 18/12/2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई में। आपको मैं एक ट्रिक बतलाता हूँ, बाग के, है ना, बाग के मई, है ना, बाग के मई बकना, है ना, बाग के मई बकना। देखिए 18, अब यहाँ पे बा से बम्बई, का से कोलकाता, मा से मद्रास, ई से इलाहाबाद, है ना, बा से बम्बई, का से कानपुर और ना से नागपुर। ये देखिए प्रश्न है कब का तो 85, है ना। देखिए कब कब हो जाएगा तो 1885 यहाँ से स्थापना हुआ था। 85 बतला देते हैं, बक मई बकना 1885, 86 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 87, 88, 89, 90, 91। ये देखिए तो बक मई बकना ये सम्मेलन है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था तो बम्बई में, कोलकाता में, मद्रास में, इलाहाबाद में हो गया था, बम्बई में, कानपुर में और नागपुर में। ये प्रश्न है 1885 में। सब कब हुआ था तो 1885 का डेट है सब। 1885 में स्थापना हुआ था। 1885, 86, 87, 88, 89, 90, 91, है ना। ये प्रश्न बक मई बकना ट्रिक से याद रखिएगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 63 क्या कह रहा है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बन करके आता है ना। तो यहाँ पर देखिए 1885 में, कब 1885 कब, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था तो 28 दिसंबर, याद रखिएगा छोटा डेट, 28 दिसंबर 1885। कब हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ था, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इनकी पहली बैठक हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत, लिख दे क्या, मुंबई के, है ना, मुंबई के गोकुलदास, कहाँ गोकुलदास, है ना, गोकुल होगा तो गोकुलदास तेजपाल, है ना, तेजपाल
तेजपाल महासंस्कृति में इसका पहली बैठक हुआ था, है ना, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए होम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो पहली अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को, इसकी अध्यक्षता व्योम चंद्र चटर्जी की अध्यक्षता में की गई थी, मुंबई में हुआ था। 1886-87 का मद्रास, है ना, दूसरा और तीसरा अधिवेशन कलकत्ता और मद्रास में दादा भाई नौरोजी हो गया था, बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में किया गया था। देखिए यहाँ पर समझा देते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इनकी पहली बैठक हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें पहला अध्यक्षता व्योम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। पहला अधिवेशन 1800 हो गया था 85 में हुआ था, दूसरा 86 में हुआ था, तीसरा 87 में हुआ था, दूसरा में हो गया था, दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन हो गया था और दूसरा अधिवेशन कोलकाता में और तीसरा अधिवेशन मद्रास में, जो दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें प्रश्न बनकर आएगा, भारत का पहला मुस्लिम हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन बना था? तो व्योम चंद्र चटर्जी। दूसरा कौन बना था? तो दूसरा बना था दादा भाई नौरोजी। तीसरा कौन बना था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी कौन? तो सरोजनी नायडू। चलिए यहाँ से प्रश्न बन के आता है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 64, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? चलिए देखिए, फिर पूछ लिया है प्रश्न को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसलिए पूछा हुआ प्रश्न बार बार बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न टैली करता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। आपको मैं पूरा 1200 प्रश्न, है ना, कितना 1200 पूरा प्रश्न, जो इसमें दानिशर का जो बुक है 1200 प्रश्न आपका दिया हुआ यहाँ पे है। कितना? 1200 प्लस प्रश्न दिया हुआ है, मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। आप हमारी वीडियो पे बने रहें, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि वीडियो आपको समय समय प्राप्त हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, है ना। इसका आंसर आप खुद ही जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, उपयोग इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे संस्थापक पूछ रहा है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये बीपीएससी टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है, क्लास 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। कौन हो जाएगा? तो ए होम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में इसका आंसर दिया ही नहीं था। आगे देख लेते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए होम के द्वारा, किसके द्वारा? ए होम के द्वारा की गई थी। इसका कोई विकल्प नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर से, है ना, 1885 मुंबई में हुआ था और इसका पहला अध्यक्ष व्योम चंद्र चटर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बन गया था। अन्य संस्थापक दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, राम स्वामी मुलक्कर और सुब्रमण्यम अय्यर, चंद्रशेखर दत्त थे। हम लोग देख लेते हैं आगे का प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद हम लोग 65 देख लेते हैं। 64 हो चुका। आज हम लोग 65 प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए यहाँ देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हो गया था कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, हो गया था कमला नेहरू। क्या थी? इसका प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑप्शन और क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 का पूछा हुआ प्रश्न शिफ्ट 1 पेपर 3 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। कब? 1917 में। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी कहने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए होम था, उसका अध्यक्ष पहला व्योम चंद्र चटर्जी। और यहाँ पे पूछ रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट, है ना। कौन? तो एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट थी। कब बनी थी एनी बेसेंट? तो 1917 में। कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में। याद रखिएगा 3 प्रश्न इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। कब बनी थी? 1917 में। किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 1912 के पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ए माधुकर के द्वारा, मजदूमदार के द्वारा, हो गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 का पूछा हुआ प्रश्न है, पेपर 3 का है, शिफ्ट 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हम
हम लोग बतला देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, होगा था ए माधुकर के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी सिविल सर्विस का भी पूछा हुआ प्रश्न है। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता ए माधुकर के द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है। लखनऊ समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रश्न आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 कांग्रेस का लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। 1915 में, 1916 में, 1917 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 का पूछा हुआ प्रश्न है, शिफ्ट 2 का पेपर 3 का प्रश्न है। चलिए इसका आंसर बतला देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी 1916। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुस्लिम लीग का संयुक्त दोनों दलों का एक समझौता हुआ था। यहाँ पे देखिए हम आप लोगों को बतला देते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फूट हुआ था, पहले हम लोग फूट जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फूट हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में छूट हुआ था। किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में यहाँ पे छूट हो गया था। कब? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन में, है ना। यह दोनों का फूट हुआ था। इसमें गरम दल, कौन सा? गरम दल और नरम दल। कौन? नरम दल। दोनों आपस में बंटवारा हो गए थे। एक था उग्रवादी और दूसरा था उदारवादी। उग्रवादी मतलब गरम दल, है ना, और उदारवादी मतलब नरम दल। 1907 में दोनों सूरत अधिवेशन में बट गया था। 2 खेमा में कांग्रेस का अधिवेशन में बट गया था सूरत अधिवेशन में। बस इसी को 1916 के बाद, है ना, 1907 के बाद 1916 में, कौन? 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन में लिख देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में दोनों आपस में हो गया था, सम्मेलन में मिल गए। कौन? तो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल जो बटा था 1907 में, 1916 के जाकर के लखनऊ अधिवेशन में मिला, यानी हिंदू मुस्लिम का एकता दोनों हो गया था। यही इसमें प्रश्न आता है, याद रखिएगा। प्रश्न कैसे आएगा? तो प्रश्न आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, है ना, फूट कब हुआ था? तो 1907 में। गरम दल और नरम दल का फूट कब हुआ था? 1907 में। किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में। इन लोग का मिलन कब हुआ था? तो 1916 में। किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में। याद रखिएगा। ऐसे भी प्रश्न आती है कि हिंदू मुस्लिम दोनों जाकर के किस अधिवेशन के कांग्रेस में मिला हुआ था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा गया है ना, 1922, 1933, 1946, है ना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न हल्का है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा कब? 1922 के, है ना, 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यह प्रश्न पूछा बीपीएससी टीआरई 2 का है, पेपर 3 का प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में आयोजित किया गया था। इस की अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। CR दास के द्वारा। किसके द्वारा? CR दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था, है ना। इस दास के द्वारा इस अधिवेशन किया गया था। लेफ्टिनेंट होगा था, लेजिस्लेटिव होगा था, काउंसिल में प्रवेश सर्वप्रथम संकल्प प्रस्तुत किया 1923 में। कब? 1923 में मोतीलाल नेहरू से मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, है ना। यानी 1923 में। कब? 1923 में, है ना, 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। स्वराज पार्टी का स्थापना, है ना, कब किया गया था? तो 1923 में। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन करके आएगा, है ना। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, है ना, कौन किया था? तो मोतीलाल, है ना, मोतीलाल नेहरू। कौन क्या था? मोतीलाल नेहरू। और कौन था? तो CR दास था। दोनों मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किया था 1923 में। याद रखिएगा। कहाँ? तो इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद। कहाँ? तो इलाहाबाद में। याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन होगा की अध्यक्षता कौन थे, है ना। तो पूछ रहा है चित्तरंजन दास, हो गया था हकीम आजम खान, गांधी जी, उपयोग एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका देख लीजिए कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है। तो 2023 का बीपीएससी टीआरई 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका अभी हम बतलाए थे 1922 का आयोजन का, है ना। 1922 में कौन किया था कांग्रेस का अधिवेशन? जो चित्तरंजन दास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? आज का ही लास्ट प्रश्न है। हम लोग 70 लास्ट प्रश्न करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। 70 प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण, है ना, समस्या चर्चा पर हुआ था? अभी बतलाए थे पिछले प्रश्न में। 1911 में, 1919 में, 1940 में, उपयोग एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, है ना। अभी हम आपको बतलाए हैं। इसका समरी देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन के नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का होगा था कवायद किया था 1916 में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी से मुलाकात हुआ, इंडिगो को शिकायत हुआ,
इसमें सत्र में ब्रज किशोर है ना कृषि संबंध और जांच की समिति का प्रस्तुत किया गया था। आज का प्रश्न यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं। वीडियो ताकि लंबा ना हो, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप लोगों को मैं बतला देता हूँ, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बीपीएससी टीआरई 4 का पूछा हुआ प्रश्न है आपको, सॉरी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न जो आने वाला जो है बीपीएससी टीआरई 4 जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बुक में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न बोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए कल हम आप लोग फिर से मुलाकात करते हैं। आज के वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।